नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की महामारी, जिस पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए। हम तमाम पहलुओं को दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हम हमारे अतिथि जो हैं वो थोड़ा सा हम लीक से हटके, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि जिनकी डिमांड भी रही है कि हम ज्योतिषाचार्यों से भी मिलना चाहते हैं कि वो कोरोना को लेकर के क्या सोचते हैं, इसका अंत कब होगा, क्या कोई हमारे स्तर पर। देखिए, दवाएं हर कोई लेता है, दुआ और दवा दोनों की चर्चा की जाती है कि पता नहीं कौन सी कारगर रहे, दोनों साथ में मिले तो कोई खतरा भी नहीं है। और बुराई क्या, अगर हम कुछ ऐसी क्रिया करके देखते हैं तो वही हमारा एक मकसद रहा। साइंस में लोग यकीन करते हैं, लेकिन ज्योतिष भी अपनी एक गणना है, उसे भी एक साइंटिफिक रीजन से लोग बताते हैं कि गणना के आधार पर चलती हैं। ग्रह गोचर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि किस राशि के लिए कौन सी फलदायी चीज होती है, कौन सी किस जातक जो राशि के होते हैं उन पे भारी होती है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जाने माने ज्योतिषाचार्य और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य बीपी शास्त्री जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो छोटी काशी के काफी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ महेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कई अपने ज्योतिष व्याख्यान के लिए जाने जाते हैं। मैं शास्त्री साहब, विनोद शास्त्री साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूँ जी। क्या कोरोना जैसी महामारी या कोई भी महामारी, ज्योतिष गणना इसके लिए कुछ कहती है कि ज्योतिषों में या हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ है कि महामारी से निपटने के लिए ये, और महामारी का क्या कोई वास्तव में ऐसा भी कोई ताल्लुक कहा जा सकता है कि जिसमें ज्योतिष के लोग यकीन करते हो कि हाँ बिल्कुल ये तो भविष्य दिख ही रहा था। जी, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सभी तरह की महामारी का और जो सामान्य बीमारियों का, जो विश्वव्यापी जो समस्याएं हैं उनका, प्राकृतिक समस्याओं का, सभी के संदर्भ में बड़ी विवेचना है। हमारे जो वर्ष प्रबोध होते हैं, पूरे वर्ष के संदर्भ में जो हम बताते हैं, उस वर्ष में जो हमारे स्वामी होते हैं कि इस वर्ष का कौन स्वामी है, कौन इस वर्ष मेघेश है, वर्षेश है, दो दो मेघेश होते हैं। तो ये सारी की सारी स्थितियां ग्रह योगों के आधार पर ही निर्भर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये महामारी भी आई है ग्रह योगों के आधार पर ही आई है, पर मनुष्य ब्रह्मा की लीला को एकदम सटीक नहीं देख पाता है। वो देखने की कोशिश करता है अपनी साधना के द्वारा और अपनी कई तरह की परिस्थितियों के कारण से। अभी जो स्थितियां चल रही है, इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये तो निश्चित है कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रह भी इसके कारक होते हैं। अभी जो वर्ष का स्वामी इस बार राक्षस नाम का संवत्सर है, इसमें कुछ पंडितों में विवाद है प्राच्य और नवीन गणित को लेकर के कि कुछ आनंद नाम का संवत्सर मान रहे हैं, पर मैं इस विवाद को नहीं मान के, मैं अभी चूंकि राक्षस नाम का संवत्सर इस बार है, इसी के साथ साथ बृहस्पति का अतिचारी होना, अभी बृहस्पति अतिचारी हुआ है और बृहस्पति का अतिचारी होकर के कुंभ राशि में आना, फिर इसके बाद में ये 20 जून को वापस वक्री होगा, जून में वक्री होगा, फिर सितंबर में फिर ये मकर में आएगा, उसके बाद नवंबर में फिर ये वापस कुंभ में आएगा। तो ये बृहस्पति का जो, इसी के साथ जो शनि का एक बार वियोग होगा, फिर शनि के साथ संयोग होगा। ये जो स्थिति है शनि और बृहस्पति के योग संयोग की, ये बहुत बड़ा कारक है अप्स एंड डाउन का। ये दूसरी लहर ही नहीं, ये तीसरी लहर के भी संकेत देता है कि ये दूसरी लहर वैसे तो जून तक काफी 2 जून तक तो खास तौर से ये ज्यादा परेशान कर ही सकती है, जब तक ये शनि अभी वक्री होगा तब तक ये बहुत ज्यादा पीक आ सकता है, और उसके बाद फिर स्थितियों में सुधार हो सकता है थोड़ा, और उसके बाद फिर वापस ये
पुनः भी थोड़ी आ सकती है, पर इसको समाप्त होने में 2022 आ जाएगा। बहुत लंबा है अभी तो इसका सफर, ये कह सकते हैं हम। हाँ, पूरी दुनिया से जाने में या कम बाद में रहेगा तो हमारे साथ ही, लेकिन ये दो जो जिस तरह का भय है आम लोगों को, आम जो आवाजाही की स्थिति आने में 2022 आ जाएगा निश्चिंतता के साथ। तो ये तो ये माना जा सकता है कि अगले करीब 7 से 8 महीने हमें इस महामारी की जद में इसी तरह से मुकाबला करना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस, डीपी शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। डीपी साहब, क्या कहते हैं गणित, ज्योतिष गणित की महामारी को लेकर के? एक बड़ी बात इसमें है कि मकर में शनि जब तक रहेगा तब तक इस बीमारी से तो किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा। ये मूलतः एक जान लें कि वर्षांत एक वर्ष अभी मकर में शनि का चाल है, और शनि और बृहस्पति का जो योग आपस में बकरी होना, राशि में आना, आगे जाना, पीछे होना, तो ये चलता जरूर रहेगा। बल्कि मेष में सूर्य जब तक 14 तारीख का उच्च का है तब तक एक पराकाष्ठा पे है। जैसे वृष में सूर्य चला जाएगा, मिथुन में जाएगा, कर्क में जाएगा, तो उसी तरह इसका मेडिसिन भी, दवा भी, दुआ भी, प्रशासन से भी, लोग के मन से भय भी धीरे धीरे हटेगा। भय सबसे बड़ा बीमारी भय का कारक बना है। आज हम एक चीज बता देना चाहते हैं जन टीवी के माध्यम से कि मकर का शनि का जब तक योग है तब तक हम सब लोग सावधान रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, एक दूसरे के प्रति अपना संवेदना प्रकट करते रहें और भगवान के भक्ति करें। इसमें सबसे बड़ी चीज है शनि न्याय कारक ग्रह है। आज शनि अपने होम टाउन में आया था। आज अब इसके पीछे परिधावी नामी संवत्सर आया था, उसमें लिखा है कि परिधावी नामी संवत्सर में शनि विषाणु उत्पन्न करेगा। तो शनि विषाणु उत्पन्न करता है और बृहस्पति जीवाणु उत्पन्न करता है। बृहस्पति से जीवात्मा चलती है, प्रकृतिक चलता है, मूल रूप चलता है, संसार चलता है। जितना भी पृथ्वी पे, धरा पे, धरातल पे जिसमें जीव है, जिसमें प्राण है, वो सब बृहस्पति उसका कारक होता है, वही उसको प्राणदान करता है। तो इन दोनों का योग संयोग के कारण मोटा मोटी ये बीमारी पूरे बरसात वर्ष में रहेगी। और हमारे बड़े भाई सब बता रहे हैं राक्षस नाम के संवत्सर जो है वो नेचुरल राक्षस ही है। इसमें कोई विवाद कोई ज्योतिषी या कोई ब्राह्मण या लोग ना करें, बल्कि राक्षस कुल में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। इसी तरह इस संवत्सर में ही कोई ना कोई ठाकुर जी कृपा कर देंगे, राम की कृपा होगी कि कोई औषधि का, मेडिसिन का चमत्कार जरूर देव गुरु बृहस्पति कर देंगे, जो हमको जीने का सहारा बन जाएगा, जीने का राह बनेगा। बिल्कुल। यही तो मैं दो बताना बातें क्या आ रही हैं सर, आपके कहने के अनुसार महामारी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, रहेगी भी अभी, लेकिन एक हमें पॉजिटिव पॉइंट ये दिखाई देता है कि कोई न कोई राहत की खबर जरूर आएगी, या हम जिन चीजों से जूझ रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, वैक्सीनेशन हो, कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे ये खतरा कम किया जा सकता है। ये कह सकते हैं, एक सकारात्मक संकेत ये देखे जा सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसे सूरज की गति चेंज होगी, चंद्रमा तो बहुत फास्ट चलता है। वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौड़ साहब, आप क्या कहते हैं, तमाम जो स्थितियां हैं किसी से छिपी नहीं है, और इस हालात में ये कब तक इस तरह का दौर रहेगा, क्योंकि एक भय का माहौल है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये ज्योतिषीय विश्लेषण भी स्पष्ट कर रहा है कि ग्रहों के प्रभाव होते हैं, और पूरा ये सौर मंडल जो हमारा है ये ग्रहों पर ही आधारित है। जैसा कि मुझसे पूर्व सभी विद्वजन अपने अपने यहाँ एक प्रमाणित मत को रखे हुए हैं, और मत को रखा कि 26 दिसंबर को जब सूर्य ग्रहण हुआ था वो सामान्य नहीं था। उस सूर्य ग्रहण के दौरान 6 ग्रहों का युति था, और सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, बृहस्पति, केतु, वो षष्ठग्रही योग के कारण ही यहाँ ये उत्पात मचा, और ये वैश्विक संक्रमण नाम की एक बीमारी पूरे विश्व में फैली। आपको बता दें कि ये रहस्यमयी संक्रमण रोगों को उत्पन्न करता है बृहस्पति और केतु की युति। तो 2019 को बृहस्पति जब धनु राशि में प्रवेश हो गए थे तो बृहस्पति और केतु दोनों की युति बनी थी, और वहीं से संक्रमण का उत्पन्न हुआ था। 4 नवंबर को बृहस्पति और केतु का योग शुरू होने के बाद कोरोना वायरस का पहला केस चीन में नवंबर के महीने में दिखाई दिया था। जैसा सभी जानते हैं, मुझसे पूर्व यहाँ शास्त्री जी पांडे साहब ने बताया, और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी ने बताया, पर मैं आपको मेरा मत देता हूं कि ये देखिए,
2 जून से 20 जुलाई तक मकर राशि में शनि मंगल की युति होगी। ये समय देश के लिए उत्तम नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ आपके ये वैश्विक महामारी जो है शनि मंगल युद्ध स्थिति निर्मित करता है, तो ये भी जो है उत्पत्ति करता है। खास तौर पर 14 सितंबर से 19 नवंबर के बीच में जब बृहस्पति वक्री होकर के पुनः मकर राशि में संक्रामक बीमारी, ये जो कोरोना महामारी है, इसका प्रभाव और दर्शा रहा है। तो तीसरा चरण की जो बात कर रहे हैं, तीसरा चरण निश्चित रूप से 14 सितंबर से 19 नवंबर के बीच में एक बहुत जबरदस्त महामारी दिखेगी। गुरु शनि वैश्विक आर्थिक महामारी की स्थिति को दर्शा रहा है। तो गौर साहब क्या लग रहा है? गौर साहब अभी जिस चीज को हम फेस कर रहे हैं, अभी जो परेशानी उठा रहे हैं, मतलब ये तो एक ट्रेलर कह सकते हैं, आप तो कह रहे हैं किस हिसाब से और भयानक रूप इसका सामने आ सकता है। अभी मैं एक बात जरूर हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कतई असावधानी ना बरतें और इसका मजाक न बनाएं। इसको पूर्णतः संवेदनशीलता के साथ में, जिम्मेवारी के साथ में संपूर्ण परिवार को आप मास्क लगा के रखें और इस दौरान अपने घर परिवार में गायत्री की माला करें और यज्ञ जरूर करें। प्रतिदिन सुबह एक यज्ञ करें ताकि हमारे संस्कार भी जीवित रहें और घर परिवार में स्वस्थ भी रहें। और ये महामारी है, महामारी का मतलब एक अति महामारी जिसमें सरकार कोई इसका रास्ता नहीं निकाल पा रही है और सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है। रास्ता केवल एक, सावधानी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ राहु सूर्य चंद्रमा का नवांश युति जो ये अपना हुआ है, शनि गुरु की मकर राशि में जो युति हुई है, ये देश के प्रधान नेतृत्व के लिए नुकसानदायक है। इसलिए तृतीय भाव का स्वामी मंगल अष्टम स्थान में जो स्थित है, ये हमारे देश के जो प्रधान शासक है उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और देश और प्रदेश संयुक्त रूप से यहाँ कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम लीडरशिप है उसको थोड़ा सा और सावचेत रहने की आवश्यकता है। वो चाहे अपने लीडरशिप के माध्यम से या प्रशासनिक तरीके से इस पे कंट्रोल करने में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरतें। पब्लिक भी सावधान रहे और हमारे हुक्मरान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है ज्योतिषाचार्यों की ओर से, ये कहा जा सकता है। गौर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, ये समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुखार होता है, जुकाम लगता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन उसकी दवा होती है जी। जो हो चुका उसको तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उससे अच्छी दिशा में कैसे लेके जा सकते हैं, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक सवाल आता है कि क्या हमारा ज्योतिष ये कहता है कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें ये रास्ते अपनाने चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है आपने जो प्रश्न किया। ये वास्तव में आज की आवश्यकता है कि समस्याएं तो दिख रही हैं साफ साफ, लेकिन उसका समाधान आम जनता को, जैसे सरकार की जो गाइडलाइन है वो तो है ही है, जो भी सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इस बार जैसे ग्रहयोग क्या करते हैं, आत्मबल जब गिरा देते हैं तब व्यक्ति आधा तो वो आत्मबल के कारण ही घायल हो जाता है। और ये आत्मबल गिराने में अभी ये जो बृहस्पति की स्थिति, शनि की स्थिति, राहु केतु की स्थितियां हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक रही हैं। इन स्थितियों के कारण से व्यक्ति का आत्मबल गिरे रहे हैं और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है। वैसे क्या है, इस बार राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल है, तो इनमें है कि जो राजा हो वर्ष में वही बने दीवान, क्षय प्रजा का जानिए आधा सम्मत मान। कि हम जो कल्पना करते हैं उससे आधी चीजें रह जाती हैं। कि जैसे अभी जब अप्रैल से पहले तो सपने लेने के दौड़ने लग गए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नए नए सपने आ गए थे और उसको वापस एकदम 50% कर दिया। इसी के साथ क्या है कि इस बार बहुत विशेष घटना क्या घट रही है, 2 घटनाएं घट रही हैं। एक तो श्रावण के महीने के अंदर 5 रविवार आ रहे हैं और इसी के साथ साथ अभी जो भाद्रपद का महीना है उसमें क्षय पक्ष आ रहा है, 13 दिन का क्षय पक्ष आ रहा है। ये घटनाएं वर्षों में आती हैं और ये चीजें
जब इन ग्रहयोगों के साथ में, जैसे मकर में, कुंभ में शनि बृहस्पति चल रहे होते हैं, और फिर उस समय इस तरह के जब संकेत आते हैं तो वो थोड़े झकझोरने वाले होते हैं। लेकिन ये झकझोरने वाले नहीं, ये किसी बहुत अच्छी, जो कि 5 रविवार जब आते हैं तो 5 रविवार परेशानियां दे करके बहुत बड़ा आत्मबल देने वाले होते हैं। उधर से जब तिथि क्षय होता है, पक्ष क्षय होता है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है, और ये माउथ पर जो मांस लगे हुए हैं ना, इसका कारक चंद्रमा ही हुआ करता है, क्योंकि चंद्रमा ही क्षय होता है, चंद्रमा में वृद्धि होती है, और चंद्र योग के कारण से वैसी स्थितियां बनती है। जब षडग्रह योग में, सप्तग्रह योग में चंद्रमा आता है तो वो एक तरीके की अपूर्व स्थिति बनाता है, और वो स्थिति ही व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप को ढक देती है। तो वैसी स्थिति, जो एक ऐसा रोग आया हुआ है, ये जो मूल स्वरूप को ढकना हमारी आवश्यकता बन गई है, इससे मुक्ति की स्थिति तो जैसा पहले बताया 2022 में ही आएगी पूरी, कि 2022 में भी उत्तरार्ध में। लेकिन अभी जो व्यक्ति को वापस लौट रहा हूं सर। जी शास्त्री साहब, वापस लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है साहब आपका। जी प्रणाम जी। हम जानना चाहेंगे, हमारे जो पहला राउंड जो चला सभी के साथ में, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा आपके विचार कि ये महामारी है, इससे हम इनकार नहीं करते और दुनिया इसकी जद में है। ज्योतिष क्या कहता है कि ये महामारी के पहले से संकेत थे? महामारी के संकेत देखिए, वो तो पहले से ही सुनिश्चित होते हैं, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। और यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में उस प्रकार से ब्रह्मांड का जिस प्रकार से सामंजस्य है, वो सारा कुछ निर्धारित होता है। बात ये है कि हम उसको कब आकलन कर पाते हैं, कब देख पाते हैं, हमारे सामने वो परिस्थितियां कब आती हैं, तब हम उस पर रिसर्च चालू करते हैं, तब हम उसको देखना प्रारंभ करते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। सब कुछ होना तो पहले से ही निर्धारित है, सारी चीजें पूर्व निर्धारित चीजें ही घट रही हैं, घटेंगी, घटती आई हैं। लेकिन हम उसको कब इंगित करते हैं, कब महसूस करते हैं, फिर हम उसको कब देखने लगते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। घटनाएं तो पहले से ही सारी सुनिश्चित है। जैसे अभी वर्तमान में राक्षस संवत चल रहा है, पहले विक्रम संवत चल रहा था। हाँ, लेकिन क्या है कि प्रत्येक जब जब राक्षस संवत आएगा तब केवल कोरोना ही आएगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी आती हैं, एक जैसी भी आती हैं, उसका रूपांतर भी हो जाता है देश काल के अनुसार, देश काल परिस्थिति। टोकना चाहूंगा महेंद्र जी टोकना चाहूंगा, यानी कि ज्योतिष एक संकेत देता है कि ये समय भारी आने वाला है। अब उसमें क्या आएगा? प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है, कुछ भूकंप भी आ सकते हैं। रिसर्च में जाएंगे, जितना हम उसका शोधन करेंगे उसके अनुसार अपन उसमें अंदर घुसते जाएंगे और हमारा सही महसूस हो जाता है। ज्योतिष के लिहाज से एक महसूस हमें इस बात का एहसास जरूर हो जाता है कि कुछ घटनाएं घटने वाली हैं जो भारी पड़ सकती हैं दुनिया के लिए। ये इसका एक अंदाजा लग जाता है। जी बिल्कुल लग जाता है। हम अगर उस पर कार्य करें, हम उस पर वर्क करें, उस पर रिसर्च करें और उसकी ओर जानने की चेष्टा करें, तो निश्चित रूप से हमें वो पता चल जाता है। देखिए, जो आप पर्टिकुलर देखिए, चाहे आप किसी की जन्म पत्री के अनुसार देखिए, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की उसके अनुसार देखिए, या उस गांव की या उस राज्य की या उस देश की या पूरे भूमि की, वो स्थितियों के अनुसार हमें उस पर रिसर्च करना होता है या उस पर जानना होता है। चीजें तो सारी लिखी हुई हैं, हम जैसे जैसे उसमें आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम उसमें शोध करते जाएंगे, जैसे जैसे उसमें घुसते जाएंगे, तैसे तैसे हमारा वो आकलन निकलता जाएगा। जी जी चलिए, मैं आप लोगों की राय के साथ में जुड़ा रहूंगा। मैं एक यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गणना की, क्योंकि कोरोना में हम साइंस को भी पढ़ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वो भी देख रहे हैं।
हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे राज्यों के हों चाहे मुल्क के हों, उनकी ओर भी हम देख रहे हैं वो किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उन परिवारों को भी देख रहे हैं कि किस तरह से इससे बाहर निकल के आ रहे हैं। उस विल पावर को भी हम देख रहे हैं, उन तमाम परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। लेकिन हर किसी के जहन में ये होता है कि दवा के साथ साथ दुआ भी की जानी चाहिए, वो रास्ता भी खोजा जाना चाहिए। जैसे होता है ना कि जो परेशानी में होता है उसको भगवान होता है, उसके लिए एक आस्था होती है बहुत सारे लोगों की। वो ज्योतिष में भी भरोसा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, या प्रभु के किस तरह से, क्या सूर्य के हम जल चढ़ाएं या क्या करें। ये सब वो चीजें होती हैं कि जो बहुत सारे हमारे यहाँ तबका है और बहुत सारे लोग हैं जो यकीन करते हैं। यही बड़ी वजह रही कि जन टीवी एक पहल की है कि हमारे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो एक मार्गदर्शन दे सके हमें क्या करना चाहिए। चलिए, मैं पुरुषोत्तम गौर साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौर साहब, बीमारी है, इससे अब इनकार नहीं कर सकते हैं, हालात से सामने है वो, लेकिन एक बात ये आती है, ये आप लोग भी मानते हैं कि जो परिस्थिति है उससे निपटा कैसा जाए। एक होता है ना जिसके लिए कहा जाए कि हमें रास्ता बताइए, अब क्या करें। बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब ये तो सब कुछ हो गया, बेटे की शादी हो गई और घर में तू मैं होने लग गई, लेकिन कुछ रास्ता बताइए कि घर में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है। इसी तरह से एक मुल्क में कह सकते हैं कि कोरोना जगह तो कर गए, अब इससे निपटने के लिए कुछ उपाय भी चाहिए लोगों को। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है और ये जन टीवी को बहुत धन्यवाद है। पर हम ये बताना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को कि इससे ये बीमारी तो है, महामारी भी है और ये आतंक मचा रखा है। और जिस घर में बीमार होते हैं ना, उसकी परिस्थिति और स्थिति जो जानता है वो दूसरा आंकलन नहीं कर सकता। जिसके घर में नहीं हो रहा है वो आंकलन कर रहा है। उन सब के लिए आपने कि ऐसा कार्य पूछा है जिससे उनके घर में भी आनंद का वातावरण बने। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये महामारी के दौरान एक तो आप देखिए कि हमारी भारतीय धर्म संस्कृति, हाथ धो करके हम प्रवेश करते हैं, पैर धोते हैं, फिर थोड़ा मतलब कूड़ा करके फिर करते हैं, मतलब आचमन करते हैं। तो ऐसा पवित्रता वापस स्थापित करें। साथ में आप मास्क लगाएं, जिससे कि आप देखें कि इन दिनों के अंदर जिन लोगों को दमा की बीमारी थी वो बहुत कम हुई है, क्योंकि मास्क लगा के रखा है। और डबल मास्क लगा के रखें, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। साथ में ये बता दें कि इस दौरान घर में यज्ञ करें, कपूर जरूर जो है संध्या के समय आरती में रखें, जलाएं, और सुबह हवन में भी आप कपूर जलाएं। लेकिन ये बता दें कि ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये सामान्य है। ये बीमारी मेरे से पूर्व है। सबसे प्रथम भाई साहब, मेरे बड़े भाई, क्योंकि हम दौसा के ही रहने वाले हैं, तो बड़े भाई विनोद जी ने कहा था कि ये जो सम्मत है, राक्षस नाम संवत्सर, जो जैसा सम्मत में ये शुभारंभ हुआ है, क्योंकि हमारी काल गणना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और सृष्टि की रचना भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हुई। और आप देखें प्रकृति की जो सौंदर्यकरण है वो भी चैत्र के मास में नई नई कौपल के साथ, नई पत्ते के साथ एक पूरा आनंदमय वातावरण दिखता है, सौंदर्यकरण लगता है, पृथ्वी का श्रृंगार हो जाता है। तो आपको बता दें कि इस दौरान, इस संवत्सर में, जो 2078 का संवत्सर है, इस संवत्सर में पूरे विश्व के लिए घातक संकट का कारण बन रहा है, क्योंकि इसका राजा मंगल है। हम बात उपाय अब उपाय पे जाएं। उपाय में मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मैं वही उपाय दे रहा हूँ कि इसका राजा मंगल रहा और इसका मंत्री मंगल रहा। तो मंगल के लिए आपको मंगलवार के दिन, प्रति मंगलवार के दिन अपने संपूर्ण परिवार के साथ आप नियमित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मंगलवार के दिन अपने घर में दीपक प्रज्वलित करके और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, और मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुधस्तत अजर बिहारी दीन दयाल विरस संभारी हर उनात्मम संकटवारी, ये संपूर्ण लगा करके करें, संपूर्ण परिवार के साथ करें। क्योंकि संपूर्ण परिवार में जहां सुमति है संपत्ति नाना, जहां कुमति है विविध नाना, जहां सुमति है, जहां सब एक साथ हैं, वहां सब प्रकार के आनंद हो जाते हैं, आनंद रहते हैं, सुमति रहती है। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कालखंड है, कष्ट का कालखंड है, संकट का कालखंड है, इसको निकालने के लिए आपको घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाना होगा और घर में आध्यात्मिक वातावरण के साथ अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा।
और मंगल के लिए अपने बड़े भाई का, अपने पिता का, अपने दादा दादी का, इनका सम्मान करने से मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ विनोद शास्त्री साहब ने, माफ करिएगा, डीपी शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हर किसी ने ये बताया आप में से, और बात सही है कि ये कारण क्या है, इसमें ग्रह रचना भी और जो परिस्थितियां बनी है, इससे गणना जिसे हम कहते हैं, ज्योतिष भी एक साइंटिफिक उसका अपना एक मेथड है। आचार्य महेंद्र जी ने बताया, महेंद्र मिश्रा साहब ने बताया भी कि कुछ ये कारण है, आप लोगों ने सभी ने बताया, लेकिन मैं उपाय की भी चर्चा करना चाहूंगा। उपाय क्या हो सकते हैं डीपी शास्त्री साहब? एक बताएं, ऋषि कश्यप की 8 पत्नी है, जिसमें द्वितीय अदिति से दैत्य और दानव दोनों हैं, राक्षस नाम के संवत्सर हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मनोबल बढ़ा के रखें, क्योंकि दोनों के पिता कश्यप हैं, और कश्यप हमारे पिता हैं, ऋषि हैं, पूरा वंश परिवार उन्हीं का है, वो हमको रक्षा जरूर करेंगे। बल्कि इस महामारी में माँ दुर्गा हमको रक्षा करेंगी। एक मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ये सबको मंत्र आता है, ये नेट पे भी मिल जाएगा, दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। हर परिवार के लोग जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, या जिनको अपनी माँ में आस्था है, दुख की घड़ी माँ ही टाल सकती है। माँ एक ऐसी हमारी शक्ति है ब्रह्मांड की, कि जन्म से लेकर के अपने बच्चों को अंत समय तक भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। अगर कोई कष्ट आया है तो माँ दुर्गा के सानिध्य में रहें, दुर्गा के उपासना करें, अपने घर में ही दुर्गा के जोत जलाएं, घी से जलाएं, तिल के तेल से जलाएं, सरसों के तेल से जलाएं, जिसको जो सुविधा हो। बल्कि एक मंत्र जरूर जप करें, जिससे विश्व में भी कल्याण होगा और परिवार में भी कल्याण होगा। रही बात बीमारी, तो कोरोना बीमारी तो है, नहीं जा सकता, बल्कि हाँ, जिसके जन्मांक चक्र में जो ग्रह उस योग से उसके हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में बात, पित्त और कफ 3 रोग होता है। ये सब व्यक्ति नहीं है जिसको कोई रोग ना हो, वो बात रोग होगा, पित्त रोग होगा, कफ रोग होगा, ये ज्योतिष कहता है। बल्कि हम उस रोग को अभी चर्चा ना करते हुए इस कोरोना से सुखी रहने के लिए मंगल राजा जरूर है, मंगल मंत्री है, कोई छत्र भंग ना करे, कोई विश्व में आपदा ना करे, कोई अग्निकांड, भूमिकांड, अंधा भूकंप, इस तरह की कई ग्रहण का योग इसमें बन रहा है। अभी मई में ग्रहण है, इस तरह ग्रहण काल में कहीं ना कहीं इसका दोष लगेगा। बाकी इसमें हमको डरने की बात नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है, सेल्फ हेल्प इज माई बेस्ट हेल्प। हम अपना हेल्प करते रहें और माँ दुर्गा के शरणागत रहें, भगवती हम सबकी रक्षा करेगी। हम सब उसके बच्चे हैं, बड़े हैं चाहे बुजुर्ग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो ऐसा है जो सृष्टि के अंदर सबकी निगाहें जिस पे सब पे बनाए हुए हैं, और एक भरोसा भी होता है, वो ऐसे कोई न कोई एक स्पिरिचुअल पावर है जिसमें हमें यकीन करना चाहिए। चलिए, मैं महेंद्र मिश्र साहब कुछ कह रहे हैं उपाय को लेकर के। जी जी जी, मैं आपकी ही बात का समर्थन करता हूं कि कोई तो है जो इस विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। वह है अद्भुत शक्ति जो निराकार निर्विकार है, जो केवल महसूस किया जा सकता है, जो हम प्रत्येक जीव के अंदर है, उसको केवल और केवल जान सकते हैं श्रद्धा और विश्वास से। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जैसे पांडे जी कह रहे थे अभी कि माँ भवानी, देखिए यहाँ 2 कारक जो हमारे जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उनके अधिपति ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। जी, सूर्य और चंद्रमा अधिपति ग्रह हैं। तो अभी जो विशेष और विशिष्ट जो है वह है कि आप इन दोनों को प्रबल रखें। वह किस प्रकार से रखें? चंद्रमा होता है मन और सूर्य होता है आत्मा। जैसे अभी मैंने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भवानी और शंकर, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, जो ये हैं वही मन और आत्मा। यानी आप मन से दृढ़ रहें, आत्मविश्वास रखें, और जो हमारी वैदिक, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जो नाना रूप से हमारे नाना रूपों में भगवान अवतरित होकर के जो हमें एक मानव सभ्यता और संस्कृति देके जाते हैं, वो किसी राक्षस दैत्य दानव को मारने या संतों को दर्शन देने नहीं आते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में बात कह रहा हूं कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक जीने का पैटर्न देने के लिए आते हैं, एक सभ्यता, एक संस्कृति देने के लिए आते हैं। जितने भी महापुरुष अवतरित हुए हैं, उन्होंने एक सभ्यता दी है, उस सभ्यता पर चलने की आवश्यकता है। हम
प्रातः जागरण करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपदेशित किया है, उसी प्रकार से जीवन को जिए और आत्मबल, मन को बहुत ही दृढ़ रखें, पवित्र रखें, और आत्मबल को जो हमारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हाई लेवल रखने का जरूरत है। सूर्य और चंद्रमा को बहुत ही स्ट्रांग रखने की जरूरत है। फिर जो हमारी सभ्यता के अनुसार जो भी आप किसी भी स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं या ध्याते हैं, मनाते हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप को वो मानता हो, श्रद्धा और विश्वास के साथ में, भाव के साथ में, उसी भगवान का, उसी स्वरूप का वो नाम करे, ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे, वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता दुर्गा हो, या जिसके भी आप उपासक अपना भरोसा करता है उसी को ध्यान करना बहुत जरूरी है, ये कहा जा सकता है। देखिए, आप किसी भी एक मंत्र को लेकर के बैठ जाएंगे, मेरे भाव ही अगर उसके प्रति नहीं है तो वो मेरे लिए बेकार। मेरे भाव जिस स्वरूप के प्रति, जिस देव के प्रति, जिस भगवान के प्रति, जिस पितृश्वर के प्रति, जिस माता पिता के प्रति, जिस मनुष्य के प्रति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई गाय बिना माँ के पुत्र संसार में नहीं आ सकता ना, बिना माँ का पुत्र नहीं आ सकता। हर माँ का अपने जीवन में एक आशीर्वाद प्रकृति के लिए, फूल के लिए है, इसीलिए माँ हमको सदैव रक्षा करती है, चाहे किसी रूप में हम किसी जाति से हैं, किसी धर्म से हैं, अलग चीज है। माँ की इसमें महिमा सबसे ज्यादा गाई गया है। जब भी देवताओं पे विपत्ति है, देवताओं पे कोई प्रकृति की आपदा है या प्रकृति क्षुब्ध हुई है, तो माँ ही संकट से निशाली है। अरे बहुत बड़े दैत्य चंड मुंड महिषासुर सब सवाल सर, मिस्टर साहब आप जिसको भी अपना सर्वस्व मानते हैं वही आपको निकाल सकता है। आपकी भावना, देखिए भगवान जो जी कुछ लोगों के सवाल है। नागपुर से एक पांडु राव साहब हैं, उनका सवाल है विनोद शास्त्री साहब से। वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं बहुत आपके को जानता हूं बहुत अच्छे से, मैं जयपुर आया था तो आपके दर्शन भी हुए थे। पांडु राव जी हैं, नागपुर से उनका फोन है। उनका ये कहना है कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि महामारी के दौरान जो उसको सामने दिख रहा है हम अजीब सी हरकतें करते हों, कि वो पता नहीं अब उनका क्या व्यंग है या सवाल है, वो कोट करना चाह रहे हैं कि सरकारों में एक सिस्टम को लेके अजीब और गरीब स्थितियां पैदा हो रही हैं कि जो हम कर सकते हैं उससे पीछे हट रहे हैं या वो उस पर टाल रहा है। कुछ ऐसा ज्योतिष गणना में भी दिखाई देता है क्या? पांडु राव साहब, आपने जो सवाल विनोद शास्त्री साहब से किया उसका जवाब सुनिए आप। देखिए, ये वैसे तो प्रश्न बहुत है, पर जब है ना, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो कष्ट में हो या किसी को कष्ट दे, लेकिन जब प्रभु को कष्ट देना होता है तो मति हर लेते हैं, और ये ग्रह योग ही मति का निर्णय करवाते हैं। चाहे कोई भी सरकार नीतिगत निर्णय गलत नहीं लेना चाहती है, सही निर्णय लेना चाहती है, पर निर्णयों में उल्टे, जैसे कालाबाजारी अभी हो रही है। अब ये कालाबाजारी के पीछे भी कारण है, और ये कालाबाजारी में भी मंगल की भूमिका है, बृहस्पति की है, शनि की है, और फिर राहु केतु की भी इसमें भूमिका चल रही है। पर ये अभी जो निर्णय हो रहे हैं, इनके अभी जो समस्या है हमारी, कि ये हम इनके निदान पर अगर हम चर्चा रखें, निदान पर विचार करें तो जरूर ठीक रहेगा। लेकिन सरकार के तो चूंकि ये जो, जैसे मैंने कहा था ना कि जो राजा हो वर्ष में वही बने दीवान, कि जब जिस वर्ष राजा और मंत्री दोनों ही एक हो जाए तो क्षय प्रजा का जानिए आधा समतमान की प्रजा राजाओं के निर्णय से परेशानी को महसूस करती है। तो ये तो अभी संवत, ये तो क्लियर कट है ज्योतिष के कारण से कि इसके कारण से अभी तो परेशानियां महसूस होंगी। इसी के साथ क्या है कि मंगल का और शनि का समसप्तक योग भी है और एक साथ भी है। तो जब समसप्तक योग और एक साथ होने, तो समसप्तक शनि भौम हो अथवा एक ही जान, प्रजा कष्ट हो अन्न में जल विग्रह का मान। तो ऐसी स्थिति में जब ये समसप्तक और एक साथ होना इन दोनों का, तो जो एक साथ होने की जो स्थितियां बनेगी, इनका योग बनेगा, ये भी, ये सारे संकेत सरकार और प्रजा, क्योंकि सरकार कालाबाजारी नहीं कराती है, कालाबाजारी प्रजा करती है, प्रजा में से कुछ लोग करते हैं, और इसलिए ये ऐसी मनस्थितियां कर देती है जिसके कारण से आम प्रजा को परेशानियां होती हैं। अब वैसे ये इनके प्रश्नों के तो कोई जवाब का मैं समझता हूं इनका जवाब तो हो गया होगा,
लेकिन मैं निदान पर जरूर मैं चाहूंगा कि हमें निदान पर चर्चा करनी चाहिए कि अगर आज व्यापारी लोग परेशान हैं, उनका व्यापार ठप हो गया है, गरीब लोग भी परेशान हैं, तो शिक्षाविद भी परेशान है, पंडित ही परेशान है कि सारे पूजा पाठ बंद हो गए हैं, मंदिर परेशान है कि मंदिर में भगवान अकेले बैठे हुए हैं, सब सारे चर्च भी में भी है, तो ये सब जगह की ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। इन सब चीजों से निपटने के लिए ये सब प्रभु की आराधना ही सबसे बड़ा है कि अपने अपने प्रभु की आराधना करें। अब आराधना के कई तरीके हैं, व्यक्ति कोई अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदाय से भले ही हो, लेकिन वो है परमपिता तो एक, सबका ईश्वर एक है और दुआ का रास्ता भी एक ही है कि वो कोई बिल्कुल ये कहे कि प्रभु मेरे को ये देना, ये कोई कहे कि अल्लाह ताला मेरी रक्षा करना, वाहे गुरु रक्षा करना, बात एक ही है। सबका मिला करके मजमून जो है वो एक ही लिखा जाता है। डीपी शास्त्री साहब एक बहुत देर से फोन कर रहे हैं, विनोद कश्यप साहब, विनोद कश्यप वार्ड नंबर 7 जौनपुर उत्तर प्रदेश से फोन आ रहा है उनका। वो जानना चाह रहे हैं जी, जौनपुर से हैं विनोद कश्यप जी, वार्ड नंबर 7 से। वो आपसे जानना चाहते हैं, डीपी शास्त्री साहब से, वो आपको जानते भी हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि भारत की राशि या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की राशि या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राशि, किसकी राशि भारी है जिसके लिए कोरोना जो है उससे परिस्थितियां जो पैदा हो पा रही हैं? क्या इसका कोई लिंक है? हालांकि उनका ये सवाल है, अगर आप उचित समझे तो जवाब दीजिए। नहीं, बता रहा हूँ, भारत का जो हमारा जो बना, भारत उस समय तो वृक्ष लगन लिया गया और हमारे जो सीएम साहब है उनका सिंह लगन है। अन्यथा इस बीमारी का जो संबंध है एक राशि से नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। एक शनि के मकर में आने के साथ साथ उस सूर्य ग्रहण के काल में बीमारी का जन्म हो गया था, बल्कि हाँ इसका निदान निकाल लेंगे। अब उनको बता देना चाहते हैं भाई साहब को कि जो सीएम साहब उत्तर प्रदेश के हैं वो सिंह लगन के वो शेर हैं कि वो जीवन में कभी हार नहीं मान सकते और इस बीमारी में जल्दी निदान निकालने में सक्षम है। उनकी कुंडली में गुरु की दशा बड़ी प्रबल है, गुरु जो है सो उनके कारक भी है और उनके जीवन का मंगल पथ भी प्रदान किया है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का वृश्चिक लगन का जन्म है और लगन में चंद्र मंगल का योग है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि शनि मंगल का समसप्तम योग जो चल रहा है वही भारी है। अगर इस वर्ष का राजा मंगल है, मंत्री कोई और होता तो इतनी भयावह स्थिति नहीं बनती देश में। इतना विश्व में जो कोरोना का एक डंका बज रहा है, भय समाया है, इतना नहीं होता। अब ये हो गया कि मंगल युवा पीढ़ी का है, राजा भी वही है, मंत्री भी वही है, तो मनमानी करेगा, मनमानी जरूर करेगा, बल्कि बृहस्पति की स्थिति जैसी जैसी अच्छी हो जाएगी, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, हमको अच्छा जरूर कर देगा। अब ये है कि इसमें निदान कर पाएंगे। जी जी डीपी शास्त्री साहब, ये हालात जो हैं एक भरोसा लोगों में होता है। आप लोग दिवाली आपकी करना होगा, ये स्थितियां कब तक निपट पाएंगी? देखिए, दिवाली आपकी अच्छी बनेगी। ये पूरे बरसांत में आप लेके चले 60% समय ठीक नहीं है, 40% में ही नौकरी व्यापार रहेगा, उसी से जो कमाई धमाई होगा सारा दुनिया चलाएगा अपना। बल्कि दिवाली सबकी अच्छी बनेगी, उस समय तक बृहस्पति अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए इतना मनोबल बढ़ा के रखें कि दिवाली हमारी इस वर्ष में जरूर अच्छा रहेगा, चाहे जितना बड़ा बीमारी का रूप है जो निकल जाएगा, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। गौर साहब जी, आपको सुन रहे हैं, गुजरात से एक प्रभा बहन है, उनका फोन है। उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया और उनका फ्यूनरल या कहें कि अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है। हालांकि सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा इस पे, क्योंकि वो दर्शक हमें देख रही हैं और सूरत से फोन किया उन्होंने। उनकी अपनी एक पीड़ा है कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार भी हो तो आनंद फानन में हो रहा है, जो अंतिम क्रिया है उसको लेके हम ये मानते हैं कि उनकी अंतिम क्रिया तो ठीक से होनी चाहिए। उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा इस सवाल के लिए। देखिए, ये बात सही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में पंच तत्व में विलीन जब शरीर होता है तब उसका मोक्ष होता है, ऐसा हमारा अपना मत है। और ये बात सही है कि प्रत्येक घर वाले परिवारजन चाहते भी हैं कि भाई उन्हें वो अपने हाथ से अग्नि दें और उसके बाद उनको गंगा जी में प्रभावी करें अर्थियों को। तो ये तो बात सही है कि इस दौरान, इस कोरोना काल के अंदर ये सबकी परेशानी तो देखने को मिल रही है। और घर वाले भी बहुत, जो मैंने आपको कहा था ना, जिस घर में
कोरोना हो गया उसका तांडव बहुत बुरा होता है, वो बहुत दुखी और बहुत परेशान होता है। जो स्वस्थ है वो एक नहीं समझ पा रहा उसको, लेकिन जो परेशान है उनकी हालत बहुत खराब है। जी 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 आदरणीय जी जी बिल्कुल। प्रभा बहन को शायद उनका जवाब मिल गया होगा, लेकिन मेरा जो सवाल है ये है आपसे, और क्यों समय कम है महेंद्र जी दोनों से मैं करना चाहूंगा। अर्थ को लेकर के सबकी परेशानी है, व्यापारी वर्ग काफी परेशान है। परेशान अभी से नहीं है कि 2 महीने से अभी स्थितियां बन रही हैं, इससे नहीं। वो जब पहला लॉकडाउन मार्च 2020 में लगा था तब से ही स्थितियां ऐसी चल रही हैं। ये कुछ लोगों के सवाल है, मैं नाम बहुत सारे, क्योंकि 17 क्वेश्चन ऐसे लोगों के हैं जो व्यापारी हमें देख रहे हैं, कोई बीकानेर से है, कोई आगरा से है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि व्यापार को लेकर के क्या मानना है, इस महामारी का कितना प्रकोप रहेगा व्यापार पे, कब स्थितियां सुधर पाएंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो 2078 का स्वामी और राजा मंगल राय, लेकिन इसका वित्त मंत्री जो है बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है वित्तीय प्रबंधन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाले हैं। ऐसा है कि वित्तीय प्रबंधन तो काफी ठीक रहने की स्थिति में होगा, इसलिए वित्तीय प्रबंधन में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं। तकलीफ तो इस बात की है कि इस बार महामारी के दौरान हाहाकार मचने वाला है। पैसा तो इतना लोगों के पास में वित्तीय प्रबंधन की स्थिति से हुआ कि एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे, लेकिन पैसे से क्या होता है साहब? पैसा है, पावर है, सब कुछ है, इंजेक्शन नहीं है, हालात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तब क्या होगा? इसलिए वित्तीय प्रबंधन तो ठीक रहेगा, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के साथ में ये हाहाकार ज्यादा मच रहा है और मचेगा। इसलिए मैं पुनः सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर में, अपने परिवार में, समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैं आध्यात्मिक वातावरण बना के रखें। और साहब आपसे भी सवाल है, आपके एक भक्त बंबई से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना है कि हम आपको गुरु भी कह रहे हैं, वो अर्थ को लेकर के कि व्यापारिक स्थितियां कब तक फेस करनी पड़ेगी। कोरोना है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये स्थितियां कब तक सुधर पाएंगी? जो सवाल है वो कोई बेकरी की दुकान चलाते हैं और आपको जी जानते हैं, नाम नहीं मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ उनका, स्थितियां, क्योंकि व्यापारी 17 सवाल है हमारे अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उनकी सबकी एक ही है कि कोरोना हम फेस कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन व्यापार पे क्या असर पड़ेगा अब इसका? महेंद्र मिश्र साहब, महेंद्र मिश्र जी। जी 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 मैं सुन नहीं पाया, नाम नहीं सुन पाया, क्षमा चाहता हूँ। देखिए, वित्तीय प्रबंधन और व्यापारी वर्ग पर असर तो सभी पर पड़ रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। जिनके पास में पैसा है वो जरूर इसको थोड़ा फेस कर पाएंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय या जो छोटे पूंजी वाले जो इस प्रकार के व्यापारी वर्ग है, जो हैंड टू माउथ रहते हैं, कमाते हैं और उस प्रकार का व्यापार, एवरीडे का व्यापार करते हैं, या जिस प्रकार का है, उनके लिए बड़ी विकट स्थिति रहेगी। पैसे वालों के पास में बहुत पैसा है, वो तो कैसे भी अपना सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय या उससे अल्प हैं वो बहुत संकट में रहेंगे। हालांकि उनको बड़ी हिम्मत के साथ में काम लेना चाहिए। और लेकिन ये सितंबर 2022 तक का जो पीरियड है, 2022 तब तक का स्ट्रगल का रहेगा व्यापारी वर्ग के लिए। और अभी इस वर्ष में भी आप ये मानिए कि हो सकता है कि अक्टूबर से ये स्थिति कंट्रोल में आए, अक्टूबर के बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगा व्यापारी वर्ग के लिए भी, लेकिन सितंबर 2022 के बाद में ही सबको इसका मतलब रिलीफ मिलेगा कोरोना से। और ये जितनी भी कोरोना के कारण जितने भी संकट आ रहे हैं और जो व्यापारी वर्ग को कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये तो चलता रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि 2 महीना, 1 महीना लॉकडाउन हो गया, 15 दिन लॉकडाउन हो गया, फिर खुल गया, फिर ये सब चीजें होती रहेंगी, तो चलता रहेगा। अस्थिरता का जो माहौल रहेगा वह सितंबर 2022 तक अस्थिरता का माहौल रहेगा। जी जी कुछ कह रहे थे आप? क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, हम सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि जनरली हम सवाल ले नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो चाह रहे थे कि हमारे कुछ क्वेरीज हैं, प्लीज आप बता दीजिए। खैर मैं माफी चाहूंगा, और तमाम जो दर्शक जिनके सवाल थे हम नहीं ले पा रहे हैं, और आप बड़ी खबर भी हमारी काफी डिमांड के बावजूद आप नहीं देख पा रहे थे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने वक्त दिया। सभी व्यस्त हैं और इस वक्त धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया। खास खबर में इतना ही। जय राम, जय राम, मेरे राम की जय, मेरे राम।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।